तो इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल की क्लास हुई है संडे को, जो कि 26 तारीख को हुई थी, सैटरडे को। इसमें 4 प्रोफेसर हैं टोटल, और जो लीड प्रोफेसर हैं वो सपना कुलकर्णी मैम ही हैं। तो बाकी किसी का भी आप क्लास लो, उससे कोई फर्क नहीं है। मेन जो लीड रोल है वो सपना मैम का ही है। लेकिन मैंने तीनों क्लासेस अटेंड करी हैं, जो मुझे सही लगा है। जिसका लेक्चर वो है सुनील, प्रोफेसर सुनील का लेक्चर वो सही है, गुड है। इस बार इसमें 25% वेटेज रहेंगे क्विज और असाइनमेंट के, बाकी रेस्ट जो है EC2 और EC3 के रहेंगे। उसके साथ साथ लैब फैकल्टी के लिए संजू शर्मा सर ही इस बार भी रखे गए हैं। उनकी मेल आईडी और नंबर उसमें कोर्स हैंगआउट में दिया गया है। उसके साथ साथ इस बार भी मल्टीसिम सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। मल्टीसिम सॉफ्टवेयर के लिए एक ओपी एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंटेशन का के लिए मल्टीसिम यूज होगा। उसके साथ साथ बुलियन जो लॉजिक गेट्स होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन के लिए भी मल्टीसिम का यूज होगा इस बार। और उसके साथ साथ एडीसी और डीएसी का जो परफॉर्मेंस है वो एग्जामिन करने के लिए मल्टीसिम का सॉफ्टवेयर यूज करना है इस बार। और उसके साथ साथ इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स और इक्वेशन भी हैं। अगर उसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो किसी चीज के लिए कोई भी काम करना हो, किसी भी प्रोसेस में हो, कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डाटा इनपुट लिया जाता है, फिर उस हिसाब से प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद फिर एक्ट किया जाता है। जैसे कि हमें क्या करना है, चाहे किसी मशीन में हो, आरपीएम हो, फीड रेट हो, कुछ भी हो, या फिर कहीं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह पे। तो जो भी कैलिब्रेशन यूनिट्स होती हैं वही सारे इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए, जो इनपुट डाटा लिए जाते हैं, जैसे प्रेशर फ्लो हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेवल ऑफ लिक्विड हो गया, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, कुछ जैसी ये हर चीज़ों में रहती है। फोन में भी है, एयर कंडीशनर में भी है, आपके आसपास जो भी रूम में भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें भी है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी कुछ नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके ईयर्स हो गए, आईज हो गई, जो कि सेंस करती हैं, नोज है, ये सारे ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेचुरल जो हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोल्स का। कंट्रोल्स बेसिकली यही है कि आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे कंट्रोल करना है, कोई मशीन कैसे कंट्रोल करनी है अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। ये जो प्रोसेस है वही कंट्रोल सिस्टम होता है। और उसके साथ साथ अगर इंजीनियरिंग में बात करें कंट्रोल सिस्टम की, तो ये कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि अपने कमांड के हिसाब से रेगुलेट किए जाते हैं किसी प्रोसेस को, किसी मशीन को। जो कंपोनेंट्स में अगर कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सेंसर, फिर आता है कंट्रोलर, और उसके बाद फिर आता है एक्चुएटर। सेंसर जो है वो इनपुट लेता है और कमांड देता है, सिग्नल भेजता है कंट्रोलर्स को, कंट्रोलर उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद फिर एक्चुएटर उसको काम करवाता है, किस हिसाब से क्या काम करना है। तो इसमें दो तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक ओपन लूप हो गया, जिसमें कि केवल सेंसर ने सेंस किया, कंट्रोलर ने प्रोसेस करके काम कर दिया। लेकिन जो दूसरा होता है वो क्लोज लूप होता है, जो कि फीडबैक सेंसर होता है, फीडबैक कंट्रोल सेंसर होता है। ये क्या काम करता है, ये इनपुट लेके प्रोसेस करने के साथ साथ जो आउटपुट देता है उसके अलावा फीडबैक भी लेता रहता है कि एक सेट पॉइंट पे हमें जो डिजायर्ड चीज चाहिए वो मिल रही है या नहीं। अगर वो नहीं मिल रही होती है तो एक्चुएटर को कमांड देता है कि उस हिसाब से सेट किया जाए, चाहे मशीन हो या फिर किसी और चीज को, ताकि जो डिजायर्ड हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिल जाए। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल एक मेथड है जो कि अदर प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यूज होती है। डिजायर्ड आउटपुट के लिए सेम चीज भी है प्रोसेस कंट्रोल। कंट्रोल आया कंट्रोल सिस्टम, और फिर प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस को ही कंट्रोल करना। और इसमें भी 3 चीजें होती हैं। पहला होता है मॉनिटरिंग, लगातार कंट्रोल मॉनिटरिंग करना, फिर कंट्रोल करना, और फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल जैसे एयर कंडीशनर में टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन का रेगुलेशन हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितने भी तरह के रेगुलेशन थे ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल के बेनिफिट ये होते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, वेस्ट रिड्यूस होता है, हमें जिस हिसाब से नीड है उस हिसाब से हम प्रोसेस को करवा रहे हैं तो वेस्ट रिड्यूस होगा, इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिक, और सेफ्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये बेनिफिट होते हैं प्रोसेस कंट्रोल। अब बुक वाले एग्जाम्पल में सेम टैंक है, सेम टैंक में पानी भरा जा रहा है, इसमें एक लेवल तक पानी चाहिए। उसके साथ साथ एक इनपुट पाइप है, एक आउटपुट पाइप है। इनपुट पाइप से पानी आ रहा है और आउटपुट से बाहर जा रहा है। अगर पानी ज्यादा होगा तो वाल्व खोलना पड़ेगा। अब उसके लिए 2 तरह के इंटरवेंशन होंगे, या तो ह्यूमन लगेगा या तो मशीन लगेगी, यानी कि ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक में सेंसर्स लगेंगे, एक्चुएटर्स लगेंगे और कंट्रोलर लगेगा। ह्यूमन वाले में केवल ह्यूमन रहेगा, एक जो वाल्व खोलेगा, और उसको चेक करने के लिए कि पानी कम है या ज्यादा है एक लेवल इंडिकेटर लगेगा। और इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि बुक में दिया गया है।